हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इससे पहले हमने तुगलक डायनेस्टी को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से तैमूर ख़ान आया और उसने तहस नहस करके पूरी तुगलक डायनेस्टी को एंड कर दिया। लेट्स स्टार्ट। सैयद डायनेस्टी कब से कब तक चली? तो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1414 टू 1450 तक चली। ठीक है, और इसके जो सबसे पहले कौन था वो खिज़िर खान था। खिज़िर खान कौन था? तो ये थे तैमूर का गवर्नर था। ठीक है, ये आगे यहाँ मतलब ही वॉज नॉट अ कम्प्लीटली किंग। ये तैमूर उसके बेटे शाहरुख का रिप्रेजेंटेशन था, वो उसके बिहाफ में यहाँ पे रूल कर रहा था। इसने खुद को कभी शाह मतलब लाइक आई एम ए कम्प्लीटली रूलर इस तरीके का टाइटल इसने नहीं दिया था। इसका नाम क्या था? खिरिज खान, सॉरी इसका नाम होगा खिज़र खान। स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ। ठीक है, एंड ही गेव टाइटल टू हिमसेल्फ एज ए राया-ए-अला। राया-ए-अला का मतलब होता है कि मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ये आज का नेता था काइंड ऑफ। ठीक है, सो नेक्स्ट आते कौन? मुबारक शाह। ये पहला आदमी था सैयद डायनेस्टी का जिसने खुद को टाइटल दिया था शाह। मतलब अब मैं भाई रूल गद्दी पर बैठने वाला इंसान हूँ, अब मैं कम्प्लीटली राजा बन गया। ठीक है, सो एंड इसने रिवॉल्ट की थी। किससे रिवॉल्ट किया था इसने रिवॉल्ट किया था अपने जसरत खोखर कहते ट्राइबल लीडर था एक, उन्होंने बगावत की थी। ठीक है, पंजाब में काफ़ी तहल पहल मचा के रखा था। ठीक है, एंड अहमद सरहिंदी इनके टाइम आते हैं जिन्होंने बुक लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही। आप ऐसे ही याद रख लेना, मुबारक हो तुमको कि तुम राजा बन गए। सो मुबारक शाह राजा बन गए। लिखने वाले कौन थे? सर हिला के हिंदी साहब तारीख़ मुबारक शाही इन्होंने लिखी थी। उसके बाद मुबारक टॉम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे था एंड हाई स्ट्रक्चर में इसको इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह। वो थे 1434 से लेके 1445 के बीच में, 1434 से 45 के बीच में। ठीक है, एंड इन्होंने बहलोल लोदी को क्या दिया था? टाइटल खाना। ये गवर्नर था। बहलोल लोदी कौन था इसका? ऐसे याद करो, सुना ही नहीं, बहरा, विच इज़ वेरी रॉन्ग टू से दिस, बट बहलोल लोदी को इन्होंने क्या, सूबेदार था कहाँ का? ये गवर्नर था इनका, एंड ही गेव हिम ए टाइटल एज ए खाना। ठीक है, खाना। एंड नेक्स्ट अलाउद्दीन आलम शाह, ही इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दिस। ये 5 साल तक शासन किए थे। एंड इनका जो मोहम्मद शाह का जो टॉम है ना, उसमें चाइनीज़ स्टाइल इस्तेमाल की गई थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसके टॉम में यूज़ किया गया था? मोहम्मद शाह के चाइनीज़ स्टाइल्स यूज़ की गई थी। नेक्स्ट कौन आते हैं? लोदी डायनेस्टी। तो मैंने आपको बता दिया, जो गवर्नर है, अगर राजा आने वाला राजा कमज़ोर पड़ा तो जो नीचे में होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। सो बहलोल लोदी ने अपनी डायनेस्टी शुरू की, दैट इज़ नोन एज अ लोदी डायनेस्टी। ये कब तक चला? ये 1451 से लेके 1526 में क्या हुआ तो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो बहलोल लोदी 1451 टू 89 तक शासन किया। ये एक अफ़गानी थे। ही वॉज नॉट टर्किश, याद रखना, ही वॉज नॉट टर्किश, ये अफ़गानी थे। ठीक है, ये किस किबला से बिलोंग करते थे? गिलजई, ऐसे याद करना। बहलोल लोदी काफ़ी गुलजार आदमी थे, तो गुलजार मतलब गिलजई किबला से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था शाह गाज़ी, इस्लाम का लड़ने वाला वॉरियर, शाह गाज़ी। एंड इन्होंने जो आपको जौनपुर बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में, उसको इन्होंने टेक ऑफ कर लिया था। ठीक है, उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया था। उसके बाद 1489 में ग्वालियर पे भी इन्होंने अटैक किया था। सो आपको यहाँ पर जौनपुर पर ध्यान देना है, जस्ट इग्नोर ग्वालियर। नेक्स्ट सिकंदर लोदी। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोदी कब आए? 1489 से लेकर 1517 तक। इनकी मम्मी जो थी हिंदू राजपूत थी। एंड अब देखते हैं ये टेरिटरी कैसे कैसे बढ़ाए इन्होंने। 1494 में इन्होंने बनारस में ऑलरेडी, ठीक है, किसके बीच में? सिकंदर और हुसैन शर्की के बीच में लड़ाई हुई। हुसैन शर्की कहाँ के थे? जौनपुर के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये हुआ। फिर 1504 में इन्होंने आगरा को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था आदमी? तो वो सिकंदर लोदी थे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगरा को किसने इस्टेब्लिश किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे बनाया क्या था आपको?
गाज़ी सिकंदर, उन्होंने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश की थी दैट इज़ नोन एज ए गाज़ी सिकंदरी। इसका मतलब होता है लैंड मेजरमेंट, दिस इज यूज फॉर द लैंड मेजरमेंट। गाज़ी सिकंदरी, ठीक है। नागरकोट में उन्होंने डिमोलिश की थी आइडल्स वगैरह को। उन्होंने रीस्टार्ट क्या किया, जजिया टैक्स को दोबारा इन्होंने रीस्टार्ट कर दिया था, नॉन मुस्लिमों से पैसे लेना, टैक्स लेना, ठीक है। इन्होंने प्रोहिबिट क्या किया था, ताज़िया, यहाँ पर वुमेन नहीं जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया था कि ताज़िया मतलब मज़ार पर वुमेन नहीं जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, आपको सिकंदर, इन्होंने लिखा क्या था, तो फरहंगे सिकंदरी, हंगे दैट इज़ नोन एज ए गुलरुखी, ये आयुर्वेदा पे से रिलेटेड है। दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी लज्जत सिकंदर शाही, लज्जत में रहो अपनी शर्म में, लज्जत सिकंदर शाही, ये सिंगिंग पे बेस्ड था इनका, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सिकंदर शाही, एस फॉर सिकंदर, SI and SI फॉर सिंगिंग, तो ये सिंगिंग के शौकीन थे, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो फरहंगे, ठीक है, हंगे दैट इज़ नोन एज ए आयुर्वेदा पे इनकी किताब थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोदी आते हैं 1517 से 26 के बीच में। नेक्स्ट कौन है, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया, फॉर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इब्राहिम लोदी का जो शासन था, तो ये खुश नहीं थे, ठीक है। जो दौलत लोदी या आलम खान, खुद इनका रिलेटिव जो थे ना, मतलब समझ जो घर में ही षड्यंत्र रची जा रही थी, तो दे वर नॉट हैप्पी विद इब्राहिम लोदी। तो बाबर को बुलाया किसने था, दौलत लोदी और आलम शाह, ये दोनों ने बुलाया और बोला कि इब्राहिम लोदी को ठोक दो भाई, हमें शासन करनी है। तो इसीलिए 1526 में सबसे पहले वाली जो पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए थे एंड इसके बाद से मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया था, ठीक है, 1526 के बाद से। अब इनकी बहलोल लोदी की टॉम जो है इनके बेटे सिकंदर लोदी ने बनवा रखी थी, जिसमें 5 गुंबद था। ये कब बनवा रखी थी, 1498 में बनवा रखी थी, ठीक है। और एक मोत मस्जिद बना रखी थी, किसने, सिकंदर के वज़ीर ने बनाई थी, याद में। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा दिल्ली में लोधी गार्डन है ना, वो वहाँ ही मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। कुछ और भी टॉम्स हैं, दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड इंटायर दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे रीजनल स्टेट थे जिसके रूलर्स थे, सो वी विल कवर दैट टॉपिक। फॉर एग्जांपल जैसे जौनपुर, बंगाल, ये सब का हम स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। ये सारे बहुत छोटे छोटे जो रीजनल रूलर थे ना, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी की नज़र इस पर जाहिर सी बातें ज़्यादा जाती है। आजकल क्या हो ना, जो बेसिक जैसे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, उस पर तो जाती है क्योंकि वो सब पढ़ेगा। इंसान क्या कहते हैं, जो रीजनल चीज़ें होती है ना, उसे इग्नोर कर देता है।